प्रश्नावली 2.3 उदाहरण नंबर 6 है। 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग देना है, अर्थात यह भाज्य है, यह भाजक है। लिख लेते हैं भाज्य फिर भाजक को। ठीक है, तो दोनों में से पहली क्रिया यह होती है कि भाज्य के पहले पद में, ठीक, भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, अर्थात 2x² में x से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देने पर मतलब 2x² को x से काटेंगे। ठीक, तो काटने पर कितना आता है यहाँ पर बता दे रहे हैं, 2x² बटे x से काटना है तो होगा 2x² है तो गुणे x, 2 घात था 2 बार जो है गुणे के रूप में होगा बटे x। 1x से 1x कैंसिल हो गया तो बचेगा 2 गुणे x मतलब 2x। यही 2x क्या करते हैं यहाँ भागफल के रूप में लिख देते हैं। अब इसी 2x से इन दोनों पदों में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2x से 2 में गुणा होगा तो 2 दूना 4x होगा, प्लस और प्लस मिला के प्लस हो जाएगा। फिर 2x का गुणा x में, यह एक आधार छिपा रहता है तो 2 एक करने 2, x और x का गुणा होगा तो 1 और 1 2 घात हो जाएगा, यानी गुणा में घात घात जुटता है। ठीक है, चर पदों का। फिर घटाते हैं, घटाने के लिए नीचे दिए हुए पदों का चिन्ह विपरीत कर देते हैं, यानी उल्टा कर लेते हैं। तो 4x का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2x² का चिन्ह यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन में बीच वाले चिन्ह को नहीं लेते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे वाला चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ देंगे, एक जैसा नहीं है तो घटा देंगे। यहाँ पर ऊपर और नीचे का चिन्ह एक जैसा नहीं है, विपरीत चिन्ह है, अर्थात घटाएंगे। तो 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, 1 छिप जाएगा। 4x में से घटाए तो 4x का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घटेगा। 2x² में से 2x² जाएगा 0, यानी इसे काट देते हैं। अगला पद प्लस 1 को उतार लेते हैं। फिर वही क्रिया इस पहले पद से भाग देंगे, यानी -x में x से भाग देंगे तो -x बटे x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x करने x। ठीक है, यानी एक बार में भाग जाएगा तो होगा -1। यही -1 यहाँ भागफल के रूप में लिखकर गुणा कर देंगे। तो 1 दूना 2 माइनस और प्लस माइनस x, 1 का गुणा x में तो x से करने x, चिन्ह है माइनस और प्लस छिपा हुआ है तो माइनस। ठीक, घटाने के लिए नीचे वाले पदों का चिन्ह उल्टा करना, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह दोनों प्लस हो गया, यानी एक समान चिन्ह है। ठीक, तो जोड़ देंगे, 1 और 2 मिला के 3 हो जाएगा, प्लस चिन्ह छिप जाएगा, यहाँ पर -x प्लस x है, यानी घटेगा, x में से x जाएगा 0, यानी काट देते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार भागफल 2x - 1 हुआ और शेषफल 3 हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए भागफल बराबर 2x - 1, शेषफल बराबर 3। यह हमारा उत्तर होगा। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। ठीक है, यह भाज्य है, भाजक जो है ध्यान देना, भाजक का कर्म जो है उल्टा है। ठीक है, इसको x² के और वही क्रम में लिखेंगे, अर्थात सबसे पहले x का बड़ा घात वाला पद लिखेंगे, यानी x² को लिखेंगे प्लस x² से छोटा घात x पर 1 घात है, यानी 2x वाले पद को लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 है प्लस छिपा हुआ है तो लिखेंगे प्लस 1। अब भाग देंगे, भाग देने के लिए भाज्य का पहला पद लेते हैं और भाजक का भी पहला पद लेते हैं, यानी सबसे पहले
भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं, अर्थात 3x³ में x² से भाग देंगे। ठीक है, तो 3x³ को जो है x² से काटेंगे, तो 3x³ बटे x² है, मतलब x² से काटना है, तो 3 गुणे x गुणे x गुणे x 3 राउंड होगा, x गुणे x गुणे x गुणे के रूप में बटे यह होगा x गुणे x। ठीक है, एक x से एक x यह खत्म, एक x से एक x यह खत्म, बचा 3x। ठीक है, अर्थात इसी यह 3x जो होगा भागफल होगा, भागफल के रूप में। ठीक, तो यह 3x, इस 3x से इन तीनों पदों में बारी बारी गुणा करेंगे, तो 3x से करने 3x, सजाती पद 2x के नीचे लिखेंगे, प्लस और प्लस प्लस, 3x का गुणा 2x में, तो पहले अंक का गुणा 3 दूना 6, फिर उसके बाद अक्षर का गुणा 1 घात, और यहाँ भी 1 घात है तो x पर हो जाएगा 2 घात, प्लस और प्लस प्लस, फिर 3 कम 3, 1 छिपा हुआ होता है, फिर उसके बाद जो है x पर 1 घात और 2 घात मिला के 3 घात गुणे में हो जाएंगे। फिर घटाते हैं, घटाने के लिए नीचे वाले पदों का चिन्ह विपरीत कर लेते हैं, यानी उल्टा कर लेते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस। ठीक, अब जो है चिन्ह एक समान रहेगा, जोड़ेंगे, एक समान नहीं रहेगा घटाएंगे, यहाँ पर एक समान नहीं है। ठीक है, यानी घटाएंगे, 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा, चिन्ह माइनस का है, क्या है, क्योंकि 3x का चिन्ह जो है माइनस है। फिर यहाँ प्लस या माइनस, यानी घटेगा, 6x² में से x² घटाएंगे तो 5x² बचेगा, यानी 6 में से 1 जाएगा 5। ठीक, माइनस में से घटाए हैं माइनस का चिन्ह, 3x³ में से 3x³ घटेगा, क्योंकि प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यह कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 आएगा। अब +5 को उतार लेते हैं, फिर वही क्रिया, -5x² में एक x² से भाग देते हैं, अर्थात x² और x² कट जाएगा तो बचेगा -5। ठीक है, यदि इसे ऊपर लिख दिया जाए, इसे नीचे, तो x² को काट देगा, बचेगा -5, तो -5 यहाँ लिख करके -5 से तीनों पदों में गुणा कर लेंगे, तो 5 कम 5, चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, फिर 5 में से जो है 2x में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10x। ठीक, चिन्ह मिलाएंगे माइनस और प्लस माइनस, 5 करने 5x², चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। अब इसके बाद घटाने के लिए चिन्ह उल्टा हो जाता है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यह भी प्लस माइनस था। ठीक है, दोनों चिन्ह प्लस है, समान है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, यानी ठीक, यानी 5 5 10 हो जाएगा, चिन्ह दोनों का सजाती चिन्ह प्लस हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, अर्थात घटेगा, 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, प्लस 10x में से घटाए थे, प्लस का चिन्ह था तो प्लस यहाँ छिप जाएगा। ठीक, -5x² में से +5x² घटेगा 0। ठीक है, यानी काट देंगे। ठीक है, भागफल हुआ 3x - 5, शेषफल हुआ 9x + 10, तो लिख लेंगे, इसलिए भागफल बराबर 3x - 5, 3x - 5, शेषफल बराबर 9x + 10, यह उत्तर होगा। ठीक, उदाहरण नंबर 8 दिया हुआ है, 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए। ठीक, इसमें इससे भाग देना है और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए, और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच भी करना है, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के आधार पर इसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथ्म इसी सूत्र के सहायता से जो है जांच करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, यह बहुपद जिसमें भाग देना है, ठीक है, यह क्रम से नहीं है, अनियमित आया हुआ है। ठीक है, यानी जैसे x पर 2 घात आया, x
ठीक, x पर 3 घात आया, फिर x पर 1 घात आया है। ठीक है, यदि x के घातों को देखें तो यह अनियमित है। ठीक है, नियमित करके लिखेंगे, यानी x का सबसे बड़ा घात। ठीक है, x के घातों को अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो माइनस x पर 3 घात सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, भाज्य के रूप में, मतलब इसमें भाग देना है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला पद यानी 3x², तो लिखेंगे प्लस 3x²। फिर 2 घात हो गया तो अब 1 घात वाला पद यानी -3x चिन्ह सहित लिखते हैं। फिर उसके बाद प्लस 5। ठीक है, इसके बाद मिला लेते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, मतलब कोई पद छूटा तो नहीं है। कभी कभी भाग जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो पद छूट भी सकते हैं, इसीलिए जांच कर लेना चाहिए। ठीक, इसमें -x² यानी x का सबसे बड़ा घात है, इस पद को पहले लिखेंगे -x², फिर उसके बाद प्लस x, फिर उसके बाद प्लस छिपा था -1। अब लिखने के बाद जो है अब इससे इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो भाग देने के लिए पहले पद में, ठीक है, यानी भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। ठीक है, पहले चिन्ह से भाग देना, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पर x पर 2 घात है, ठीक, x पर यहाँ पर 3 घात है, मतलब x का 2 घात, x के 2 घातों को यहाँ पर काट दें। ठीक है, तो x पर 1 घात बचेगा, अर्थात वही लिखेंगे x पर 1 घात, 1 घात छिप जाएगा। अब इसी x से इन तीनों पदों में हम बारी बारी से गुणा करेंगे। तो x करने x को सजाती पद के नीचे लिखेंगे, यानी 3x इसका सजाती है उसके नीचे। ठीक, प्लस माइनस माइनस, फिर x का गुणा x में, तो गुणा में घात घात जुट जाता है समान चर में। ठीक है, तो एक घात मिला के x पे 2 घात हो जाएगा। ठीक, प्लस और प्लस मिला के प्लस हो जाएगा। फिर x पर 1 घात और 2 घात गुणा करना है तो घात जुट जाएंगे, तो 3 घात हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस। अब घटाते हैं, घटाने के लिए अंडरलाइन थोड़ा नीचे बनाएंगे। ठीक, क्योंकि नीचे वाले पदों का चिन्ह विपरीत हो जाता है घटाने में। ठीक, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इधर से घटाते हैं। घटाने के लिए ध्यान देंगे कि हम बीच वाले चिन्ह को नहीं, ऊपर और नीचे वाले चिन्ह को देखेंगे। अगर एक जैसा नहीं है तो घटा देंगे, या एक जैसा है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, एक जैसा चिन्ह नहीं है, विपरीत चिन्ह है, अर्थात घटा देंगे। बड़ा वाला पद 3x है, इसी में से घटाएंगे। 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेगा। ठीक, यहाँ माइनस वाले पद से घटाए थे तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, बीच वाले चिन्ह को नहीं देखना है। तो माइनस प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, यानी घटेगा। ठीक, यानी 3x² में से x² घटाएंगे तो 2x² बचेगा। प्लस है तो प्लस में से घटाए हैं, प्लस का चिन्ह छिप जाएगा। -x³ में से प्लस x³ कट जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, प्लस 5। ठीक, अब इसके बाद फिर से इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो पहले पद से पहले पद में भाग देंगे, पहले चिन्ह मिला लें, माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा। x² को काट देगा तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं। अब इसी 2 से इन सभी पद में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 एक कम 2, माइनस माइनस मिला के प्लस, मतलब 2 का चिन्ह माइनस है, 1 में गुणा किए हैं तो 1 का चिन्ह भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x होगा, मतलब 1 छिपा रहता है, 2 एक करने 2x। ठीक, माइनस और प्लस माइनस, फिर x² में गुणा करेंगे तो 2 एक करने 2x² हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x², चिन्ह है माइनस और माइनस प्लस छिप जाएगा। घटाते हैं, घटाने के लिए नीचे वाले पदों का चिन्ह विपरीत कर लेते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है विपरीत चिन्ह यहाँ पर आ गया है, यानी प्लस है माइनस है, घटेगा
5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस और प्लस, यहाँ पर भी विपरीत चिन्ह आ गया है, अर्थात हम जो है 2x में से 2x घटा दें तो 0 बचेगा, अर्थात काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस यहाँ माइनस है तो विपरीत चिन्ह घटाएंगे, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर 0, इसको क्रॉस कर देते हैं भाग में। ठीक है, यानी भागफल आ गया x माइनस 2, शेषफल आ गया 3, इसी को लिख देते हैं। इसलिए भागफल बराबर x माइनस 2। ठीक, शेषफल बराबर बराबर 3। अब जांच करना है, विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। लिखा हुआ है विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथ्म मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यदि भाज्य के बराबर आ जाएंगे, क्या, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल का मान, यदि यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, तो यह सत्य है। ठीक है, तो मतलब यह जांच में सत्य पाया जाता है कि जो भाज्य है वह भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी की जांच करना था। तो लिखेंगे भाज्य दिया हुआ है, तो भाज्य यहाँ अंदर लिखा जा चुका है। ठीक है, लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब भाज्य के जगह, फिर दिया हुआ है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x, फिर उसके बाद है माइनस 5 बराबर भाजक यानी जिससे भाग दिए हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, गुणे भागफल यानी x माइनस 2 प्लस शेषफल यानी 3। ठीक है, इस साइड को उतारते जाएंगे। ठीक है, इस साइड को हल करते जाएंगे, यानी गुणा और करना है फिर जोड़ करना है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को उतार दिए हैं, अब गुणा करते हैं। सबसे पहले x का गुणा, ठीक है, इन सभी पदों में हम करते हैं। ठीक, x का गुणा इस सभी पदों में करते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह का गुणा पहले करेंगे। x में x क्यूब से गुणा करेंगे तो माइनस x क्यूब हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ चिन्ह, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, घात और घात जुटेगा, यानी 2 घात यहाँ पर 1 घात यहाँ पर 3 घात हो जाएगा। प्लस और प्लस होगा, x में x से गुणा करेंगे, घात घात जुट जाएंगी, एक घात यहाँ 1 घात यहाँ, x पर 2 घात, फिर प्लस माइनस x इकन्ने x गुणा हो गया। अब माइनस 2 से गुणा सब में करते हैं, तो चिन्ह मिला लेंगे, माइनस प्लस 2 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 छिपा हुआ आधार में, तो 2 इकन्ने 2 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर चिन्ह मिलाएंगे माइनस प्लस 2 में x से गुणा करेंगे 2x, फिर माइनस प्लस 2 इकन्ने 2। ठीक है, प्लस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर शेषफल के रूप में लिख लेंगे प्लस 3। ठीक है, अब संतुलित कर लेते हैं इस साइड को उतारने के बाद। सॉरी, यहाँ पर प्लस 5 था। ठीक है, यहाँ देखें प्लस में 5 था, माइनस उतर गया था, इसको प्लस बना लेते हैं, प्लस। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्योंकि गुणा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का सजाती पद कोई एक्स क्यूब ही होगा, लेकिन इसमें आया नहीं है, अर्थात इसको उतार लेते हैं सेम, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2x स्क्वायर है। ठीक है, अर्थात यह पद आपस में सजाती हैं, यानी x एक ही जैसा है, कहने का मतलब सजाती है, इसलिए दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है तो जुट जाएगा। तो 2 आधार जोड़ने में आधार का प्रयोग करते हैं, आधार 2 है, यहाँ आधार 1 छिपा हुआ है, तो 2 1 3 x स्क्वायर सजाती पद का नाम है कि x स्क्वायर है।
फिर माइनस यक्स, अब माइनस 2x आपस में सजाती पद दिखे जा रहे हैं। दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा के, ठीक, चिन्ह एक समान होता है तो जोड़ लेते हैं। 2/1 3x, फिर उसके बाद यह अचर पद यानी संख्या में +2 +3 मिला के हो जाएंगे +5। यह दोनों साइड आपस में बराबर दिख रहा है, ठीक है, अर्थात यह जांच में सत्य पाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी यह जांच में सत्य पाया गया, ठीक, इसी की जांच करना था। उदाहरण 9 दिया हुआ है 2x पर 4 घात माइनस 3x पर 3 घात माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इस बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात करना है, तो हम बता देते हैं इसके कितने शून्यक होंगे, ठीक है। इस बहुपद का घात है 4, यानी सबसे बड़े घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। तो इसका घात है 4, तो इसके अर्थात 4 शून्यक ज्ञात होंगे, ठीक है। कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे, ठीक। यदि आपको इसके 2 शून्यक ज्ञात है, यानी 2 शून्यक जो है कर्डरी में 2 और -2 पहले से ज्ञात है, 4 शून्यक ज्ञात होते, ठीक है। 2 शून्यक ज्ञात हैं, अर्थात 2 शून्यकों को ज्ञात करना है। चूंकि बहुपद के 2 शून्यक ज्ञात हैं, तो जब 2 शून्यक बहुपद के ज्ञात हैं तो 2 गुणनखंड भी ज्ञात किए जा सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड से ही शून्यक ज्ञात होता है, ठीक है। बहुपद के 2 गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? जब 2 शून्यक दे दिया है पहले से ही, करड़ी में 2 और माइनस करड़ी में 2, अर्थात ये दोनों यक्स के मान हैं। किसके मान है? यक्स के मान है। तो यक्स का यह भी मान है, यक्स बराबर करड़ी में 2 आया होगा, इसका गुणनखंड बन जाएगा यक्स, इधर +2 है, प्लस करड़ी में 2 है, तो इस साइड आएगा तो माइनस करड़ी में 2 हो जाएगा, बराबर 0 के, ठीक है। अर्थात यह गुणनखंड एक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यक्स बराबर माइनस करड़ी में 2 है, तो माइनस करड़ी में 2 का पक्षांतर करेंगे लेफ्ट में तो प्लस करड़ी में 2 हो जाएगा। अर्थात इसके 2 शून्यक ज्ञात हैं, तो इन दोनों शून्यकों से हम इसका गुणनखंड बना सकते हैं। यानी पहला गुणनखंड आ गया यक्स माइनस करड़ी में 2, ठीक। दूसरा आ गया यक्स प्लस करड़ी में 2। लिखेंगे बहुपद का एक गुणक बराबर हो जाएगा इन दोनों का, यानी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, मतलब गुणा कर देंगे तो एक गुणक बहुपद का ज्ञात हो जाएगा। तो इनका गुणा कर देते हैं, सूत्र पर दिया हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी के आधार पर है। तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 बाहर, ठीक है। इसलिए बहुपद का दूसरा गुणक ज्ञात करने के लिए यह जो एक गुणक आया है, ठीक है, इसी गुणक से इस बहुपद में भाग दे देते हैं, ठीक है। तो दूसरा गुणक ज्ञात हो जाएगा, फिर उसका गुणनखंड करके हम शून्यक, अन्य जो दोनों शून्यक हैं बचे हुए उसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक गुणक यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस बहुपद में हम भाग देते हैं, ठीक है। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देते हैं। भाग देने के लिए प्रथम पद चुनते हैं सबसे पहले, यानी भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। सबसे पहली क्रिया यह होती है, यानी एक्स स्क्वायर से 2x पर 4 घात को में भाग देंगे, यानी काटेंगे, तो एक्स स्क्वायर जो है, ठीक, एक्स पर 4 घात को यदि काटेगा तो यहाँ पर एक्स पर 2 घात बचेगा, साथ में 2 भी बचेगा, यानी 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इस तरह से 2x पर 4 घात बटे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक। एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर x का 2 घात खत्म कर दे रहा है, ठीक है। तो यानी अर्थात यहाँ पर x पर 2 घात बचेगा, ठीक। यानी लिख लेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर, फिर गुणा करते हैं, गुणा करके जो है सजाती पदों के नीचे इसे हम लिखेंगे, ठीक। तो 2 दूना 4x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर के नीचे यानी सजाती पद के नीचे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, फिर 2x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो जाएगा 2 एकन्ने
2 x पर 2 घात मिलकर हो जाएगा x पर 4 घात। फिर घटाते हैं, ठीक। घटाने के लिए नीचे वाले पदों का चिन्ह जो विपरीत यानी उल्टा कर लेते हैं। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अब सजाती पदों को घटाते हैं तो माइनस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ प्लस, ठीक है। यानी चिन्ह इसका विपरीत है, अर्थात घटा लेंगे, ठीक। बड़े पद में से घटाते हैं, अर्थात 4x² में से 3x² जाएगा तो 1x² यानी 1 छिप जाएगा, बचेगा। प्लस में से घटाएं, चिन्ह प्लस का होगा। फिर -3x³ उतार लेंगे। फिर उसके बाद प्लस 2x पर 4 घात में से -2x पर 4 घात घटेगा तो बचेगा 0 यानी काट देते हैं, ठीक। इसके बाद प्लस 6x। फिर भाग देंगे प्रथम पद में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। x² खत्म हो गया 3 घात में से तो 1 घात बचेगा यानी 3x बचेगा। से गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6x माइनस माइनस प्लस। फिर उसके बाद 3x, इस 3x से x² में गुणा करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो होगा x पर 1 घात और 2 घात मिला के 3 घात और 3 करने 3 यानी कुल मिलाकर 3x³ हो जाएगा, ठीक है। घटाते हैं, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। यानी प्लस और माइनस घटेगा, 6x में से 6x जाएगा खत्म यानी 0, x² को उतार लेंगे। -3x³ है, फिर प्लस 3x³ है यानी प्लस माइनस है घटेगा तो यह भी खत्म हो जाएगा यानी 0 बचेगा। फिर -2 को उतार लेते हैं। फिर चिन्ह मिलाएंगे भाग देने के लिए, पहले पद में प्लस और प्लस मिल के प्लस होगा। x² करने x² एक बार में, ठीक, कटेगा यानी 1 से गुणा कर लेते हैं। 1 दूना 2 प्लस और माइनस मिल के माइनस, फिर x² करने x², फिर माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है छिपा हुआ है तो माइनस, यानी -2 और +2 यानी घटाना है, विपरीत चिन्ह है तो 2 में से 2 जाएगा 0 यानी काट देते हैं। यहाँ पर प्लस है माइनस, विपरीत चिन्ह x² में से x² घटेगा 0 बचे यानी काट देते हैं, ठीक। इसमें भागफल इतना आ गया है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि भागफल बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसलिए कि बहुपद का एक अन्य गुणक, एक गुणक तो ज्ञात था, एक अन्य गुणक अज्ञात हुआ है, ठीक है। तो ये लिखते हैं बहुपद का एक अन्य गुणक बराबर हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। एक अन्य गुणक ज्ञात हो गया। अब इसी का गुणनखंड करके जो है अन्य शून्यक, 2 शून्यक जो बचे हुए हैं उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको गुणनखंड करते हैं सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक। लिखेंगे चूंकि 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के, ठीक। तो 2 एक करने 2 यानी जोड़ने पर आ जाएगा, आना चाहिए 3 और 2 एक करने 2 यानी गुणा करने पर आना चाहिए 2, यानी 3 को 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो आएगा 2 और 1 यानी 2 एक करने 2 और 2 एक 3, तो 2x² माइनस हो जाएगा 2 + 1x प्लस 1 बराबर 0 के, हो जाएगा 2x² माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 से x में गुणा करेंगे 2x, फिर माइनस प्लस माइनस ये 1 में x से गुणा करेंगे x प्लस 1। 4 पद हो गए, इसीलिए इस बहुपद में जो है हम कॉमन लेते हैं 2 पदों को एक साथ लेकर, ठीक है। तो 2x² माइनस 2x को एक साथ लेंगे तो 2 और 2 दोनों मिल रहा है यानी कॉमन हो गया। x दोनों में है तो x का छोटा घात यानी x, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, अब भाग देते हैं, x से 1 x खत्म तो 1 x बचेगा। प्लस माइनस माइनस 2 एक करने 2 एक बार में कटेगा, x से x कैंसिल, फिर माइनस फिर 1, ठीक है। एक कॉमन इसलिए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यानी एक छिपा है एक यहाँ पर है, यानी 1 और 1 को काटने वाला 1 होगा तो 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 1 से x में भाग देंगे तो x होगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं
तो उतना ही आता है जितना भाज्य होता है। माइनस और प्लस होके माइनस होगा, एक एक करने एक, ठीक है। अब दो पद हो गए तो इनका भी गुणनखंड करते हैं, यानी x माइनस एक, दोनों ठीक पदों में सम्मिलित है, यानी x माइनस एक को कॉमन लेकर के भाग देते हैं। x माइनस एक से x माइनस एक कैंसिल होगा तो 2x बचेगा। x माइनस एक से x माइनस एक कटेगा तो माइनस एक बचेगा। इस प्रकार इसके गुणनखंड ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो है शून्य ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे यदि x माइनस एक बराबर जीरो के, क्योंकि कोई भी समीकरण या बहुपद जीरो के तुल्य होता है, तो x माइनस एक बराबर जीरो के, तो माइनस एक का पक्षांतर करेंगे तो प्लस एक। यदि दूसरा गुणनखंड है 2x माइनस एक बराबर जीरो के, तो लिखेंगे 2x बराबर माइनस एक है तो प्लस एक हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर गुणे के रूप में 2 है तो दूसरे साइड जाएगा तो बटे के रूप में 2 हो जाएगा, अर्थात एक शून्यक एक मिला, दूसरा शून्यक एक बटे 2 मिला, ठीक है। तो लिखेंगे अतः बहुपद के अन्य सभी शून्यक बराबर सभी शून्यक बराबर करके इन शून्यकों को लिख लेंगे। अन्य जितने शून्यक थे एक एक आया है और उसके बाद 1/2 आया है, ठीक है। यह आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी पहला शून्यक जो है एक आया था लिखे हैं, दूसरा शून्यक 1/2 आया है लिखे हैं, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, ठीक। प्रत्येक प्रश्न में px का मान और gx का मान दे दिया है, यानी जो px का मान है, ठीक, उसमें हमको gx के मान से भाग देना है, ठीक है। तो हम पहला प्रश्न का पहला सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली 2.3 के पहले प्रश्न का पहला सवाल हल कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है px का मान x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, gx का मान दिया हुआ है x² माइनस 2। प्रश्न में कहा गया है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px को gx से भाग दीजिए, मतलब px के मान में gx के मान से भाग देना है, अर्थात जिसमें हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, अर्थात इसे हम भाज्य में लिख लेंगे, ठीक। और जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, अर्थात इसे भाजक के स्थान पर लिख देंगे, ठीक है। अब भाग देते हैं, तो भाग देने के लिए सबसे पहली क्रिया यह है कि भाज्य के प्रथम पद में यानी x³ में भाजक के प्रथम पद से यानी x² से भाग देते हैं। x² से x³ में भाग देंगे, मतलब x² से x³ को काटेंगे तो बचेगा x, मतलब x पर 2 घात है तो x पर यहाँ पर 3 घात है, ठीक। तो 3 घात में से यह 2 घात काट रहा है तो इसका 2 घात कट जाएगा तो x पर 1 घात बचेगा, तो वही लिख देते हैं x पर, मतलब 1 घात जो है छिप जाएगा, यानी x केवल लिख देंगे, ठीक है। अन्य तरीका से भी समझा देते हैं। यदि इस प्रकार यदि समझ में न आता हो, क्या करेंगे, पहला पद जो है भाज्य का यानी x³ को इस प्रकार लिख दें, इसका भी पहला पद जो है x² लिख दें, ठीक है। अब जो है स्क्वायर लिखने पर, ठीक, x का गुणनखंड करने पर होगा x गुणे x गुणे x, यानी 3 राउंड जो है आएगा, क्योंकि इसका घात 3 है, यह 2 राउंड आएगा गुणे के रूप में। अब x से 1 x खत्म कट गया तो 1 x से 1 x कट गया तो बचा क्या, x। यही x जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी x से 2 में -2 में और x² में गुणा करके सजाती पदों के नीचे लिखेंगे। x से 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है, यानी 2 × 2 x आएगा, 2x आएगा,
यानी इसका सजाती पद है 5 यक्स, यानी इसके नीचे लिखेंगे 2 यक्स, क्योंकि 2 एकन्ने 2 यक्स आया हुआ है। ठीक है, अब चिन्ह मिलाएंगे, प्लस और माइनस माइनस होगा। ध्यान दें, यहाँ पर गुणा करने पर स्क्वायर में नहीं आ रहा था, अर्थात स्क्वायर वाला इसका सजाती नहीं होगा। यह 5 यक्स है, यहाँ पर भी 2 यक्स है, यानी एक एक घात वाला यह सजाती है आपस में। ठीक है, इसके अक्षर समान रूप से मिल रहे हैं तो मतलब सजाती है, तो उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, अगली बार गुणा करेंगे, चिन्ह मिला लिए हैं, यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर में करेंगे तो घात घात गुणा में जुटता है, यानी इस यक्स पर 2 घात, इस यक्स पर 1 घात, तो 2 और 1 मिलाकर 3 घात हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद घटाने की क्रिया करते हैं, तो अंडरलाइन थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह लिखा जाता है। ठीक, इस चिन्ह का प्रयोग घटाने या जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन संक्रियता यह है कि घटाया जाता है। ठीक है, यहाँ नीचे वाले पद का चिन्ह माइनस रहेगा, यानी 2 यक्स का चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यदि प्लस होता तो माइनस हो जाता, तो माइनस था प्लस कर दिया हमने। यहाँ पर एक्स क्यूब का चिन्ह प्लस छिपा हुआ है तो माइनस होगा। ठीक है, अब इस साइड से जो है घटाने की क्रिया करते हैं, तो घटेगा या जुटेगा यह देखने के लिए, ठीक, बीच वाले चिन्ह को छोड़ दें, ऊपर और नीचे वाले चिन्ह को मिलाएं, एक जैसा रहेगा, एक समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे, और एक समान चिन्ह नहीं रहेगा तो घटा देंगे। यह प्लस है, यह भी प्लस है, एक समान चिन्ह है तो यह जुटेगा। ठीक है, तो 5 और 2 मिलाकर हो गया 7, 7 यक्स लिखेंगे इसके साथ। ठीक है, सजाती पद का नाम है यक्स, तो 7 यक्स लिखेंगे। दोनों का सिंबल प्लस है तो उत्तर भी प्लस में आएगा, यानी जो जोड़ने पर योगफल है 7 यक्स वो भी प्लस में आएगा। अगला पद देखते हैं -3 एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ घटाना नहीं है क्योंकि इसका सजाती पद कुछ नहीं है, अर्थात उतार देंगे ऐसे। ठीक, यहाँ पर प्लस एक्स क्यूब है, यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है। ठीक है, यानी प्लस और माइनस घटेगा, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटेगा 0 आएगा, यानी इसीलिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट देते हैं, प्लस और माइनस। इसके बाद यहाँ बची हुई संख्या -3 को यहाँ उतार लेते हैं। ठीक, अब फिर भाग की संक्रिया करना है, तो चिन्ह सबसे पहले मिला लें, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का भाग होगा तो माइनस होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 3 बचा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं, -3 एक्स स्क्वायर में, ठीक है, यानी प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग देते हैं। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर कट गया तो -3 बचा ना, यही -3 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब गुणा करते हैं, तो 3 दूना 6 सजाती पद, यानी संख्या के नीचे 3 के नीचे लिखेंगे, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो यहाँ 1 छिपा रहता है, तो 3 एकन्ने 3 एक्स स्क्वायर, यानी इसके नीचे लिखेंगे सजाती पद एक्स स्क्वायर का -3 एक्स स्क्वायर है इधर, तो हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह मिलाएंगे माइनस प्लस माइनस, घटाने की क्रिया करते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, नीचे वाले पद देखते हैं माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों चिन्ह माइनस है, अर्थात एक समान चिन्ह है, जोड़ देंगे, 3 और 6 9 होगा, दोनों पद ऋणात्मक है, जोड़े हैं तो उत्तर भी ऋणात्मक होगा, यानी ठीक है माइनस में लिखेंगे। अब +7 एक्स उतार देते हैं, प्लस छिप जाएगा। ठीक है, अब माइनस है यहाँ पर, इसको घटाने के लिए यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस एक जैसा चिन्ह नहीं है, अर्थात घटेगा। ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर में 3 एक्स स्क्वायर जाएगा, 0 बचेगा, अर्थात इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर भागफल मिला है x -3 और शेषफल मिला है 7 x -9। इसका भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि यह घात जो है छोटा है, इसका घात 1 है, कम से कम 2 घात होना चाहिए भाग देने के लिए, क्योंकि इसका घात 2 है। ठीक है, इसीलिए भागफल यह है और शेषफल यह है, तो लिखेंगे इसलिए या तो भागफल बराबर x -3। ठीक है, उसके बाद शेषफल बराबर, भागफल और शेषफल प्रश्न में पूछा था,
वही दोनों ज्ञात हो चुका, 7x माइनस 9। ठीक, आंसर। दूसरा सवाल है पी एक्स बराबर एक्स पर 4 घात माइनस 3 एक्स पर 2 घात प्लस 4 एक्स प्लस 5। जी एक्स बराबर है एक्स पर 2 घात प्लस 1 माइनस एक्स। यहाँ ध्यान देंगे इस बहुपद का क्रम सही नहीं है, अर्थात x के घातों के न अवरोही क्रम में है न आरोही क्रम में है। तो हम इसको जब लिखेंगे, ठीक है ना, यानी भाजक के रूप में, तो x के अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी x पर 2 घात वाला पद पहले, फिर x पर 1 घात वाला पद यानी माइनस x उसके बाद, फिर अचर पद यानी संख्या उसके बाद। ठीक है, के बाद भाज्य के प्रथम पद यानी x पर 4 घात में, ठीक, भाजक का प्रथम पद यानी x पर 2 घात से भाग देंगे, अर्थात x पर 4 घात को x पर 2 घात से काटेंगे। ठीक है, यहाँ x पर 4 घात है, x पर 2 घात कट गया, 4 घात में से 2 घात कट गया तो x पर 2 घात बचेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे x पर 2 घात भागफल के रूप में। अब इसी से गुणा करेंगे और सजाती पद के नीचे लिखेंगे x तीनों पदों में, x स्क्वायर से पहले 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर करने एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, चिन्ह का गुणा करेंगे प्लस और प्लस होगा प्लस। अब एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करेंगे तो घात घात जुट जाएगा, 2 घात और 1 घात मिलाकर 3 घात हो गया। ध्यान दें यहाँ पर 3 घातों वाला पद ऊपर नहीं है तो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अर्थात इसका सजाती पद ऊपर वाले बहुपद में नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, यानी प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब x पर 2 घात से x पर 2 घात में गुणा करेंगे तो घात घात जुट जाएगा, 2 2 4 घात, यानी x पर 4 घात। अब चिन्ह यहाँ रखेंगे घटाने के लिए, नीचे वाले पद का चिन्ह प्लस है तो माइनस होगा, माइनस यहाँ पर है तो प्लस होगा, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है तो माइनस होगा। सजाती पद में से सजाती पद को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। ठीक है, माइनस और माइनस चिन्ह मिला, बीच वाला चिन्ह नहीं देखते हैं। ठीक, तो एक जैसा चिन्ह है, जोड़ देंगे तो 3 और 1 छिपा हुआ आधार में 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दोनों का चिन्ह माइनस है यानी ऋणात्मक पद जुटे हैं तो उत्तर भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगला पद देखते हैं एक्स क्यूब वाला, ऊपर एक्स क्यूब नहीं है नीचे एक्स क्यूब है तो इसको उतार लेते हैं, तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यह माइनस था प्लस में बदल चुका है, अर्थात प्लस एक्स क्यूब लिखेंगे, प्लस छिप जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, x पर 4 घात का चिन्ह प्लस है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, प्लस था तो माइनस होगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस मिल के माइनस होगा यानी घटेगा। ठीक है, यानी चिन्ह समान नहीं है तो x पर 4 घात से x पर 4 घात कट जाएगा। ठीक है, अब प्लस 4x जो है यहाँ उतार लेते हैं। अब इसके बाद फिर भाग देते हैं इस पहले पद से में जो है इस पहले पद से, यानी x पहले चिन्ह मिलाएंगे भाग देने के लिए, प्लस और प्लस का भाग देंगे तो प्लस होगा। x पर 2 घात से x पर 3 घात को काटना है तो इसमें 2 घात कट जाएगा तो x पर 1 घात बचेगा, यानी x पर केवल बचेगा, 1 घात छिप जाएगा। इससे गुणा करेंगे, x करने x यानी सजाती पद के नीचे लिखेंगे, चिन्ह का गुणा करेंगे प्लस प्लस प्लस, फिर x से x में गुणा करेंगे, घात घात जुट जाएगा, 1 और 1 2 घात हो जाएगा x पर, फिर चिन्ह मिलाएंगे, गुणा करेंगे प्लस और माइनस का तो माइनस होगा। x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 घात और 2 घात मिला के x पर 3 घात। ठीक है, इसी प्रकार इसको घटाते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नीचे वाले पद का चिन्ह उल्टा हो जाता है घटाने में, तो प्लस है तो माइनस होगा। ठीक, अब दोनों का चिन्ह मिलाएंगे इधर घटाने के लिए या जोड़ने के लिए। ठीक है, प्लस और माइनस है, बीच वाला चिन्ह नहीं देखते हैं। ठीक है, यानी यह ऑलरेडी माइनस में बदल चुका है। ठीक, प्लस और माइनस एक जैसा चिन्ह नहीं है, घटाएंगे, 4x में से घटाएंगे 1x को तो 3x बचेगा, प्लस में से घटाए हैं तो प्लस का मार्क रहेगा, जिस चिन्ह में से घटाते हैं उसी चिन्ह का मार्क होता है। यह माइनस है यह प्लस है। ठीक, अर्थात एक जैसा चिन्ह नहीं है, घटेगा, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो 3x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, जिसमें से घटाएं उसका मार्क है मतलब चिन्ह है माइनस तो माइनस होगा।
अब प्लस है, यहाँ माइनस है, घटेगा एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटेगा 0, यानी काट देते हैं। ठीक, अब -5 को उतार लेंगे, फिर भाग देंगे पहले पद में, और पहले पद से एक्स स्क्वायर कटेगा तो -3 बचेगा, तो -3 से गुणा कर देते हैं तीनों पदों में, तो हो जाएगा 3 एकन्ने 3, चिन्ह है माइनस और प्लस तो माइनस होगा गुणा करने पर, 3 से x में गुणा करेंगे तो 3 एकन्ने 3x, एक आधार छिपा रहता है, तो 3x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, एक छिपा है, 3 एकन्ने 3x स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह का गुणा कर देते हैं, माइनस और प्लस माइनस, घटाने की क्रिया करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक, यहाँ माइनस और प्लस है, यानी घटेगा तो -5 में से 3 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, ऋण में से घटाए हैं, ऋण का चिन्ह लगेगा, प्लस और माइनस है यानी घटेगा, 3x में से 3x घटेगा, 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक, माइनस प्लस ये भी घटेगा, 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर 0 होगा, काट देते हैं। ठीक है, इस प्रकार भागफल आ गया x स्क्वायर प्लस x -3, शेषफल आ गया -2। लिखेंगे अतः भागफल बराबर x स्क्वायर प्लस x -3। ठीक, तीसरा सवाल हल कर रहे हैं, दिया हुआ है px बराबर x पर 4 घात -5x प्लस 6, gx बराबर 2 -x स्क्वायर। ठीक है, अर्थात px में यानी इस बहुपद में gx के मान 2 -x स्क्वायर से भाग देना है, तो यह भाज्य है तो भाजक के रूप में लिख दिए हैं। ठीक है, ध्यान दें भाजक मतलब gx का मान 2 -x स्क्वायर, इसका क्रम उल्टा है तो सही कर लिए हैं, x के और वही क्रम में लिख दिए हैं, अर्थात -x को पहले +2 प्लस छिपा हुआ है उसको बाद में, अब भाग देते हैं। ठीक है, तो पहले पद में और पहले पद से भाग देते हैं, पहले चिन्हों का भाग सबसे पहले देंगे, माइनस और प्लस माइनस होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर मतलब x पर 2 घात कट गया x पर 4 घात में से, तो x पर 2 घात बचेगा, अब x पर 2 घात से दोनों में गुणा कर देंगे, x स्क्वायर में 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, अर्थात यहाँ एक छिपा रहता है, 2 एकन्ने 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, फिर x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो घात घात जुटेगा, 2 घात और 2 घात x पर 4 घात हो जाएगा, माइनस माइनस चिन्ह प्लस हो गया, घटाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यह दोनों बीजातीय पद हैं, 5x में से 2x स्क्वायर नहीं घटेगा, अर्थात बड़ा घात वाला पद पहले उतार लेंगे या छोटा घात वाला पद बाद में, यानी यह प्लस चिन्ह के साथ है 2x स्क्वायर, इसका चिन्ह बदल के प्लस हो गया है, तो प्लस 2x स्क्वायर पहले उतार लेंगे, उसके बाद -5x को उतार लेते हैं। ठीक है, यह चिन्ह नहीं बदला है तो ऐसे उतार लेंगे, +6 उतार लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ x पर 4 घात का चिन्ह है प्लस, यहाँ पर है माइनस हो चुका है, प्लस माइनस चिन्ह एक जैसा नहीं है तो घटा देंगे, यानी x पर 4 घात में से x पर 4 घात घटेगा 0, यानी इसको काट देते हैं। ठीक है, क्रॉस कर देते हैं। अब उसके बाद जो है फिर पहले पद से पहले पद में भाग देंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो भाग होगा तो माइनस होगा। ठीक, अब x स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, ठीक है, तो केवल 2 बचेगा, अर्थात इस 2 से इन दोनों पदों में गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4। ठीक, अब संख्या है तो संख्या के नीचे लिखेंगे, अचर पद है तो अचर पद के नीचे लिखेंगे, अर्थात संख्या को अचर पद कहते हैं। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस गुणा करने पर 2 से x स्क्वायर में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, सजाती पद x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटा देते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी दोनों का चिन्ह प्लस हो चुका है, अर्थात इसको जोड़ेंगे 6 और 4 10 हो जाएगा, दोनों धनात्मक पद हैं तो धन में उत्तर आएगा, -5x का सजाती नहीं है तो -5x उतार लेते हैं, चिन्ह प्लस माइनस
यानी एक जैसा चिन्ह नहीं है, घटेगा। 2x² में से 2x² जाएगा 0, यानी क्रॉस कर देंगे। अब हो जाएगा भागफल इतना, शेषफल इतना। तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर -x² - 2। शेषफल बराबर -5x + 10। आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी दिए हुए प्रश्नों में 3 प्रश्न जो दिया हुआ है में पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और ज्ञात करना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। जैसे पहले प्रश्न में पहला बहुपद कामा के पहले बाद वाला बहुपद जो है दूसरा बहुपद है, यानी t² - 3 पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद 2t पर 4 घात प्लस 3t पर 3 घात माइनस 2t² - 9t - 12 है। यानी दूसरे बहुपद में पहले बहुपद से भाग देते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल दिया हुआ है t² - 3, यह पहला बहुपद है। दूसरा बहुपद है 2t पर 4 घात प्लस 3t पर 3 घात माइनस 2t पर 2 घात माइनस 9t - 12। यानी पहले पद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। ठीक है, पहला बहुपद भाजक होगा और दूसरा बहुपद भाज्य होगा, अर्थात दूसरे बहुपद में हम t² - 3 से भाग देंगे। तो भाग देने की प्रथम क्रिया होती है, ठीक, पहले पद से इसके पहले पद को काटना, यानी भाज्य के पहले पद को जो है t² से काटना। यानी t² से 2t पर 4 घात को काटते हैं तो t पर 2 घात है, यहाँ पर t पर 4 घात है। 2 घात से यहाँ 2 घात कट जाएगा तो t पर 2 घात तब भी बचेगा, क्योंकि 4 घात था और 2 घात कट चुका, तो t पर 2 घात बचा और 2 भी साथ में बचा है, अर्थात 2t पर 2 घात आएगा भागफल में। ठीक, अब इसी से इन दोनों पदों में गुणा करेंगे और सजाती पदों के नीचे लिखेंगे। तो संख्या में 2 3 है तो 2 तिहाई 6 t² हो जाएगा, यानी 2t² तो यहाँ 6t²। ठीक, तो t² के नीचे लिखेंगे, सजाती पद वही है, तो 6t² आया है तो लिख दिए। चिन्ह का गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, फिर 2t² से गुणा t² में करेंगे तो 2 और 2 4 घात हो जाएगा t पर, और 2 एकन्ने 2, यानी 2t पर 4 घात। ठीक, तो 4 घात वाले पद के नीचे लिखेंगे, सजाती पद के नीचे, तो 2t पर 4 घात लिखा जा चुका। इसके बाद घटाते हैं। ठीक, तो चिन्ह बदल देंगे नीचे वाले पदों का, माइनस है माइनस 6t² है तो माइनस है तो प्लस हो गया, यानी इसका मतलब यह हुआ प्लस 6t² हो गया, यह चिन्ह समाप्त। फिर यहाँ पर प्लस 2t पर 4 घात है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर चिन्ह मिलाकर घटाएंगे या तो जोड़ेंगे। ठीक, माइनस है यहाँ प्लस है, एक जैसा चिन्ह नहीं है तो घटाएंगे, तो 6t बड़ा है 6t², तो 6t² में से 2t² घटाएंगे तो 4t² बचेगा। चिन्ह प्लस में से घटाए थे तो प्लस का चिन्ह यहाँ रहेगा। फिर 3t पर 3 घात उतार लेते हैं। जब 3t पर 3 घात उतार लिए, इसके बाद है प्लस 2t पर 4 घात, यहाँ माइनस 2t पर 4 घात, यानी प्लस और माइनस मिलकर माइनस होगा, यानी घटेगा। तो 2t पर 4 घात से 2t पर 4 घात घटेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि समान पद है। ठीक, अर्थात इसको क्रॉस कर देंगे। अगला पद है माइनस 9t, उतार लेंगे। फिर जो है पहले पद से इसके पहले पद को काटेंगे, यानी भाग देंगे, तो चिन्ह मिलाकर चिन्ह का पहले भाग देते हैं, प्लस और प्लस दोनों जगह छिपा हुआ है तो यहाँ पर प्लस 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 होगा, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं।
टी स्क्वायर यानी टी पर 2 घात से टी पर 2 घात कट जाएगा, तो यहाँ टी पर 1 घात बचा रहेगा, साथ में 3 बचा रहेगा, यानी 3 टी बचेगा, क्योंकि 2 घात खत्म हो चुका है तो यहाँ पर टी भर है तो 3 टी बचेगा। तो 3 टी से अब दोनों पदों में गुणा करके सजाती पद के नीचे लिखेंगे। तो 3 टी यानी 3 त्रिकी 9 टी हो जाएगा, तो 9 टी के नीचे लिखेंगे। चिन्ह का गुणा करते हैं प्लस और माइनस होगा, फिर हो जाएगा 3 टी का गुणा टी स्क्वायर में करेंगे तो 3 एकन्ने 3, यहाँ एक अंक छिपा हुआ है 1, तो 3 एकन्ने 3 और टी पर 2 घात और 1 घात 3 घात गुणा में, ठीक है, घात घात जुटता है बीजी व्यंजकों में यानी चर पदों में यानी अक्षरों में, तो 2 और 1 3 घात हो जाएगा, तो 3 घात वाले पद के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और संख्या में गुणा करने पाया था 3 एकन्ने 3। इसके बाद घटाएंगे, माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा या प्लस चिन्ह माइनस हो जाएगा, यानी माइनस और प्लस हो गया, यानी एक जैसा चिन्ह नहीं है, घटा देंगे। 9 टी में से 9 टी जाएगा 0, यानी माइनस 9 टी से प्लस 9 टी कट गया। अब 4 टी स्क्वायर बचेगा, इसको उतार लेते हैं। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि इसका सजाती पद टी स्क्वायर में कोई पद नहीं है तो उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 3 टी स्क्वायर या माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस माइनस यानी यह कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों समान पद थे, ठीक है। अगला पद -12 उतार लेते हैं, ठीक। उसके बाद फिर से चिन्ह मिलाएंगे, भाग देंगे, प्लस और प्लस का भाग होगा तो भाग में प्लस ही होगा, ठीक है, प्लस 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 होगा। अब इसके बाद टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, 4 बचेगा। अब इसी 4 से दोनों में गुणा कर देंगे, 4 तियाँ 12 प्लस माइनस माइनस, 4 से टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 टी स्क्वायर। इसके बाद घटाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ छिपा हुआ है, ठीक, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। अब माइनस और प्लस यानी एक जैसा चिन्ह नहीं है तो घटा देंगे, ठीक है, अर्थात 12 में से 12 जाएगा, 0 क्रॉस कर देते हैं। यहाँ प्लस है या माइनस तो घटेगा, 4 टी में से 4 टी स्क्वायर घटेगा, 4 टी स्क्वायर से 4 टी स्क्वायर घटेगा 0, यानी क्रॉस कर देते हैं, यानी शेषफल यहाँ 0 हुआ। प्रश्न में पूछा था कि क्या पहला बहुपद, ठीक है, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ पर शेषफल 0 बचा हुआ है, जब शेषफल 0 बच जाता है, ठीक है ना, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, ठीक है, एक गुणनखंड होता है, अर्थात भाजक जो है भाज्य का एक गुणनखंड होता है, भाजक जो है भाज्य का एक गुणनखंड होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, ठीक, 0 आएगा तभी, शेषफल 0 छोड़कर कुछ भी आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, तो लिखेंगे इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इसके बाद भागफल लिख देंगे, भागफल आया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, यानी लिखेंगे यहाँ पर भागफल बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, आंसर होगा भागफल का, यहाँ पर दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। इस प्रकार जो है पहला सवाल समाप्त हुआ। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में भी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, अर्थात पहला बहुपद भाजक होगा और दूसरा बहुपद भाज्य होगा। अब भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर यानी भाजक के पहले पद को लेते हैं, इससे 3x पर 4 घात में भाग देंगे, यानी भाज्य के पहले पद में भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इसमें कट गया, मतलब x पर 4 घात है तो 2 घात कट गया तो x पे 2 घात बचेगा, यानी इसके साथ 3 भी बचेगा तो 3x पर 2 घात। इसके बाद
3x² से इन तीनों पदों में गुणा करके सजाती पदों के नीचे लिखेंगे। गुणा करते हैं 3x² एकन्ने 3x², ठीक है, x² के नीचे लिखेंगे 7x², इसका सजाती पद है, इसी के नीचे लिखेंगे। चिन्ह का गुणा करते हैं, प्लस और प्लस प्लस होगा। फिर 3x² से 3x में गुणा करेंगे, संख्या में संख्या से 3 त्रिकी 9, x पर 2 और 1 3 घात, यानी 9x पर 3 घात। फिर चिन्ह में प्लस 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 होगा। फिर x² में अब गुणा करते हैं तो 3x² इधर है, ठीक, तो 3 एकन्ने 3, संख्या में 3 हो गया, x पर 2 घात और 2 घात मिला के x पे 4 घात, यानी 3x पर 4 घात। इसके बाद घटाने की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले पदों का जो चिन्ह होता है घटाने, जब घटाने की क्रिया करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है तो माइनस हो गया। अब घटाते हैं, ठीक है। घटाने या जोड़ने के लिए जो है चिन्ह मिलाते हैं। अब बीच वाला चिन्ह ऑलरेडी बदल चुका है, माइनस हो चुका है, अर्थात 3x² का चिन्ह माइनस है। अब यह माइनस, ठीक है, दोनों समान चिन्ह है तो इसलिए इसे जोड़ देंगे। समान चिन्ह के पदों को एक साथ जोड़ते हैं, यानी ऋण 7x² और ऋण 3x² को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x² ऋण चिन्ह के साथ, ठीक है। इसमें भी चिन्ह मिलाएंगे, प्लस है माइनस है, उल्टा चिन्ह है, मतलब विपरीत चिन्ह है, इसलिए घटाते हैं। बड़ा पद है 9x³ 9x³ में से 5x³ घटेगा तो 4x³ बचेगा, ठीक। माइनस चिन्ह से घटाए थे, 9x³ का चिन्ह था माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो 3x पर 4 घात में से 3x पर 4 घात घटेगा 0, यानी क्रॉस कर देते हैं। अगला पद है 2x, उतार लेंगे। फिर से भाग देने की क्रिया करेंगे घटाने के बाद, ठीक है। यहाँ पहला पद लेंगे, फिर यह भी पहला पद लेंगे, यह प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का भाग होगा तो माइनस होता है। x² से x² कट गया तो यहाँ पर x पर 1 घात बचेगा, साथ में -4 भी बचेगा, ठीक है। तो हो जाएगा इस प्रकार 4x यहाँ बचेगा, ठीक। तो लिखेंगे 4x। अब इसके बाद 4x से इन तीनों पदों में गुणा करेंगे तो 4x एकन्ने 4x, चिन्ह है माइनस प्लस माइनस। फिर 4x से 3x में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12x पर 1 और 1 2 घात, यानी 12x पर 2 घात। चिन्ह मिलाएंगे, गुणा करेंगे चिन्ह से, माइनस और प्लस माइनस होगा। 4x से x² में गुणा करेंगे, ठीक, तो 4 एकम 4x पर 2 1 3 घात, यानी 4x पर 3 घात। चिन्ह का गुणा माइनस प्लस माइनस। घटाने की क्रिया करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नीचे वाला पद माइनस में है तो प्लस, यह भी प्लस, ठीक। उसके बाद बीच वाला चिन्ह छोड़ देते हैं, ऊपर नीचे का चिन्ह एक जैसा हो तो जोड़ देंगे, एक जैसा नहीं रहेगा तो घटा देंगे। तो प्लस प्लस एक जैसा है तो 4 दूं 6 हो जाएगा। x चिन्ह दोनों का प्लस है तो प्लस होगा, या दोनों चिन्ह देखेंगे माइनस प्लस एक जैसा चिन्ह नहीं है, अर्थात घटा देंगे। 12x² में से 10x² जाएगा तो 2x² बचेगा। बड़े पद में से छोटा वाला घटाते हैं, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस यहाँ छिप जाएगा। -4x³ है, यहाँ प्लस 4x³ है, माइनस प्लस है विपरीत चिन्ह है, यानी घटेगा। 4x³ में से 4x³ 0, यानी क्रॉस कर देंगे, ठीक, +2 को उतारेंगे। इसके बाद जो है फिर प्रथम पद से प्रथम पद में भाग देंगे, यानी चिन्ह का भाग प्लस 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 होगा। x² से x² खत्म, बचा 2 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, प्लस और प्लस चिन्ह होगा प्लस, फिर 2 तिया 6x, चिन्ह प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस, फिर 2 एकन्ने 2x², यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस उल्टा करने पर
प्लस माइनस घटेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, क्रॉस कर देते हैं। 6x में से 6x जाएगा 0, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा 0, प्लस माइनस का चिन्ह था, ठीक है, विपरीत चिन्ह घटा देते हैं, यानी शेषफल बचा 0, ठीक है। यहाँ मतलब तीनों कट गया, यानी कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। जब यानी पहले बहुपद से दूसरा बहुपद पूरी तरह से विभाजित हो चुका है, ठीक है। पहले बहुपद से दूसरा बहुपद पूरी तरह से विभाजित हो चुका है, ठीक है। अर्थात यह जो है पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, चूंकि शेषफल बराबर 0 इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। और भागफल जो है दिखा दिए हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, ठीक है, यह भागफल है, ठीक। तीसरा सवाल है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद x पर 5 घात माइनस 4x पर 3 घात प्लस x पर 2 घात प्लस 3x प्लस 1 है। यानी दूसरे बहुपद में जो है पहले बहुपद से भाग देना है, ठीक है। अर्थात यहाँ भाग की संक्रिया लिख चुके हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है भाग देने के लिए सबसे पहले प्रथम पद से प्रथम पद में भाग देते हैं, यानी भाजक के प्रथम पद से भाज्य के प्रथम पद में, यानी x पर 3 घात से x पर 5 घात में भाग देंगे, यानी x पर 3 घात से x पर 5 घात को काटेंगे, ठीक। x पर 3 घात से अगर x पर 5 घात को काटते हैं तो x पर 3 घात इसमें से कट जाएगा, तो x पर 2 घात बचेगा, 5 था 3 घात खत्म, 2 घात बचा है, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर x पर 2 घात। अब x पर 2 घात से इन तीनों पदों में बारी बारी से गुणा करेंगे। x स्क्वायर करने x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब x स्क्वायर से माइनस 3 x में गुणा करेंगे तो 1/3 3, x पर 2 और 1 3 घात, फिर चिन्ह का गुणा प्लस माइनस माइनस, फिर x पर 2 घात से x पर 3 घात में गुणा करेंगे तो 2 और 3 x पर 5 घात हो जाएगा। अब घटाने की क्रिया करते हैं, प्लस है चिन्ह नीचे वाले पद का माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। घटाते हैं, प्लस माइनस एक जैसा चिन्ह नहीं है तो घटेगा, x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, क्रॉस कर देंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, यानी विपरीत चिन्ह है, घटेगा, यानी माइनस 4x क्यूब में से 3x क्यूब जाएगा तो माइनस x क्यूब बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस है और यहाँ माइनस, तो x पर 5 घात में से x पर 5 घात जाएगा, 0 होगा। एक अगला पद उतारते हैं, प्लस 3x को, फिर प्लस 1 को, फिर इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देते हैं, पहले चिन्ह का भाग प्लस और माइनस माइनस होगा, x क्यूब x क्यूब एक बार में x क्यूब कट जाएगा, तो 1 से गुणा कर देते हैं, तो 1 करने 1 माइनस प्लस माइनस, 1 से 3x में गुणा करेंगे तो 3x करने 3x, चिन्ह होगा माइनस माइनस प्लस, x क्यूब करने x क्यूब, ठीक है, माइनस प्लस होके माइनस होगा। घटाते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों प्लस हो गया, समान चिन्ह जोड़ देंगे, 1 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस है यहाँ माइनस है तो घटेगा, 3x में से 3x 0, माइनस प्लस है घटेगा, x क्यूब में से x क्यूब 0, ठीक है। अर्थात यहाँ शेषफल 2 बच गया है, तो लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 2 है, यदि शेषफल बराबर 0 होता, ठीक है, तो यह पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता, जबकि यहाँ पर 0 नहीं है, 2 है, ठीक। इसीलिए पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, लिखेंगे इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। भागफल यहाँ है x स्क्वायर माइनस 1, तो लिख देंगे भागफल बराबर x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 3x पर 4 घात प्लस 6x पर 3 घात माइनस 2x पर 2 घात माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक
करोड़ी में 5/3 और माइनस करोड़ी में 5/3 है। ठीक है, इस बहुपद के सभी शून्यक को ज्ञात करना है। तो कितने शून्यक होंगे बता देते हैं। इस बहुपद का घात है 4। ठीक है, यानी इस बहुपद के सबसे बड़े घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। यानी इसमें सबसे बड़ा घात 4 आया है, तो बहुपद का घात 4 है, इसलिए शून्यक जो होंगे 4 होंगे। यानी इस बहुपद के 4 शून्यक होंगे, जिसमें 2 शून्यक पहले से दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बहुपद बराबर, ठीक, उसके बाद तथा 2 शून्यक बराबर करोड़ी में 5/3 फिर माइनस करोड़ी में 5/3 है। ये शून्यक जो होते हैं यक्स के मान होते हैं। ठीक है, यानी जो चर आया होता है समीकरण में या बहुपद में, यानी अक्षर, तो इसमें यक्स आया हुआ है तो उसी यक्स का मान है। ठीक है, यह करोड़ी में 5/3 और माइनस करोड़ी में 5/3 यक्स के 4 मान आएंगे, क्योंकि इस बहुपद का घात 4 है, अर्थात इसके 4 शून्यक हो गए, 2 शून्यक दिया हुआ है। तो यह यक्स का मान है, तो लिख सकते हैं अतः यक्स बराबर, एक यक्स का मान है करोड़ी में 5/3, फिर यक्स बराबर दूसरा है माइनस 5/करोड़ी में 3। ठीक है, अब इसका पक्षांतर हम कर देंगे तो हो जाएगा, बराबर करके लिखेंगे यक्स, यह प्लस है इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, करोड़ी में 5/3। ठीक, इसका होगा यक्स है माइनस में है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके गुणनफल से जो है, यानी इन दोनों में हम गुणा करके इस बहुपद का एक गुणक यानी एक गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बहुपद का एक गुणनखंड बराबर यक्स माइनस करोड़ी में 5/3 गुणे छिप जाएगा यक्स प्लस करोड़ी में 5/3। अब दोनों में हम गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करते हैं तो यह सूत्र के आधार पर है a माइनस बी, a प्लस बी, यानी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान यक्स है, b का मान करोड़ी में 5/3 है दोनों जगह पर। ठीक है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हल कर देते हैं, यक्स स्क्वायर फिर हो जाएगा करोड़ी में 5/3 का होल स्क्वायर है तो करोड़ी टूट जाएगी। ठीक है, यानी हो जाएगा 5/3, बराबर करके हल करते जाएंगे। पर एक्स स्क्वायर का हर 1 है, जबकि इसका हर 5 का हर यानी 3 है, तो इसके हर से यानी 3 से हम जो एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5, यह दोनों पदों का हर अब 3 हो जाएगा, बराबर 0 के लिख सकते हैं। तो बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 3 सुनाई बटे है तो गुणे होगा पक्षांतर में 3 सुनाई 0, यानी अब 0 आ गया। ठीक है, अर्थात इस बहुपद का जो बहुपद ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, का एक गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस बहुपद का एक गुणनखंड 3x स्क्वायर माइनस 5 ज्ञात हो चुका। ठीक है, तो इस बहुपद का अब हम दूसरा गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसके लिए जो है इस बहुपद में इस पहले गुणनखंड से हम भाग देंगे, और जो भागफल होगा इस बहुपद का, ठीक, वह दूसरा गुणनखंड हो जाएगा। उस दूसरे गुणनखंड को हम, ठीक, गुणनखंड विधि से हल करके, ठीक, इस बहुपद के सभी जो बचे हुए शून्यक हैं ज्ञात कर लेंगे। अब जो है इस बहुपद में हम एक गुणनखंड से भाग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए दूसरा गुणनखंड बहुपद में 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग देने पर ज्ञात होगा। ठीक है, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस बहुपद में भाग देते हैं। तो भाज्य के पहले पद में, ठीक,
भाजक के पहले पद से भाग देते हैं तो 3x² से 3x पर 4 घात में भाग देंगे तो 3 से 3 विभाजित, x² से x² विभाजित, तो यहाँ x² बचेगा, यानी 4 घात में से 2 घात चला गया तो x पर 2 घात बचेगा, इसी से गुणा कर देते हैं। x² से 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 × 5 x², जो सजाती पद के नीचे लिखेंगे 5x², चिन्ह का गुणा माइनस प्लस और माइनस माइनस, फिर x² से 3x² में गुणा करेंगे तो 1 दिखाएँ 3, 2 और 2 x पर 4 घात, घटाते हैं माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, 3x पर 4 घात में से 3x पर 4 घात घटेगा 0, यानी क्रॉस कर देते हैं, प्लस माइनस था इसीलिए घटाए हैं। ठीक, यहाँ 6x³ उतार देंगे क्योंकि इसका सजाती पद कुछ नहीं है, कुछ नहीं घटाना है, माइनस प्लस है तो घटेगा प्लस में से, यानी 5x² में से घटेगा तो प्लस का चिन्ह रहेगा। ठीक, 5 में से 2 जाएगा 3x², फिर माइनस 10x उतार देते हैं। ठीक, इसके बाद फिर भाग देते हैं प्लस प्लस प्लस, 3 से 6 में, 3 दूना 6, 2 बार में x² से स्क्वायर कटा तो x पर जो है 1 घात बचेगा, इसी से गुणा कर देंगे, 2 × 5 = 10 x प्लस माइनस माइनस, 2 से इसमें 2 तिहाई 6, x पर 2 1 3 घात, यानी 6x पर 3 घात, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, 6x³ में से 6x³ जाएगा, क्रॉस कर देंगे यानी कुछ नहीं बचेगा 0। यहाँ चिन्ह प्लस और माइनस था इसलिए घटाए हैं। ठीक, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यह भी घटेगा, 10x में से 10x जाएगा, क्रॉस कर देंगे। अब प्लस 3x² में से कुछ नहीं घटाना है, उतार देते हैं, इसके साथ -5 को उतार देंगे। ठीक, प्लस और प्लस प्लस चिन्ह होगा, 3 1 कम 3 एक बार में, और x² से x² खत्म, तो यानी 1 से दोनों गुणा कर लेंगे, 1 × 5 चिन्ह प्लस माइनस माइनस, 1 से 3x² में गुणा करेंगे 3x², एक अन्य 3x²। ठीक है, अब इसके बाद घटाते हैं, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यानी प्लस माइनस है घटेगा कट जाएगा, यानी 5 में से 5 जाएगा 0, 3x² और माइनस 3x² है। ठीक है, यह भी विपरीत चिन्ह है अर्थात क्रॉस कर देते हैं, अर्थात भागफल आ गया। ठीक, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो लिखेंगे, इसलिए भागफल बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। यह जो भागफल होगा इस बहुपद का दूसरा गुणनखंड है। ठीक है, तो लिखेंगे, अतः बहुपद का दूसरा गुणनखंड बराबर, बहुपद का दूसरा गुणनखंड बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसी को हल कर देंगे तो जो इस बहुपद के शून्यक हैं दोनों बचे हुए उनको हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अर्थात हल कर देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर चूँकि x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ 1 है तो 1 से 1 में गुणा होगा तो 1 करने 1, जोड़ने पर 2 आए, गुणा करने पर 1 आए, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे। ठीक, तो 1 आएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 जो है एक ही के पहाड़े में आता है। ठीक, x² प्लस 1 प्लस 1 इसी का वितरण किया गया है, x प्लस 1। ठीक, कोष्टक तोड़ देंगे, x² प्लस x करने x प्लस और प्लस प्लस, फिर 1 से x में गुणा होगा तो 1 x 1 छिप जाएगा प्लस 1। अब 4 पद हो गए, कॉमन लेंगे, इन दोनों में x मिल रहा है तो x से 1 x खत्म तो 1 x बचेगा, प्लस प्लस प्लस, x में x को काटेंगे तो x एक अन्य x, यानी एक बार में कटेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 1 छिपा हुआ होता है, यहाँ पर 1, दोनों ओर 1 दिखाई दे रहा है, 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक, 1 से x में भाग देंगे। ठीक है, तो x आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो वह संख्या स्वयं चली जाती है, प्लस और प्लस प्लस, फिर 1 एक अन्य 1, अर्थात 2 गुणनखंड हो चुके हैं। x माइनस 1 इन दोनों पदों में मिल रहा है, कॉमन लेंगे इसको, x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म तो बचेगा क्या, x। इधर x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म
तो बचेगा +1 बराबर 0। अब यदि लगाकर जो है x का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि x + 1 बराबर 0 इसको लिखे हैं तो x बराबर हो जाएगा +1 है तो -1। फिर यदि दूसरे गुणनखंड को अब लिखेंगे x + 1 यह भी है तो x + 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा +1 है तो -1। यानी इसके दो शून्य जो बचे हुए हैं -1 और -1 है। ठीक, इसलिए बहुपद के शून्यक बराबर -1 और -1, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। अर्थात इस बहुपद में एक अन्य बहुपद gx से भाग दिया गया है तो भागफल है x - 2 और शेषफल है -2x + 4। तो हमें gx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, gx से इस बहुपद में भाग दिया जा रहा है, यानी जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, यानी भाजक gx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भाग देते हैं तो इसे कहते हैं भाज्य। ठीक है, जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। तो भाज्य हो जाएगा x³ - 3x² + x + 2। तो लिखेंगे चूंकि भाज्य बराबर x³ - 3x² + x + 2। ठीक है, और भाजक है यानी gx से भाग देने पर, यानी gx से भाग दिया जा रहा है अर्थात भाजक gx है। क्या है? भाजक जो है gx है, जो ज्ञात नहीं है, जिसे ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात नहीं है तो ज्ञात करना है। भागफल दिया हुआ है x - 2 तो लिख लेंगे भागफल बराबर x - 2। शेषफल है -2x + 4 तो लिखेंगे शेषफल बराबर -2x + 4। ठीक है, अब ध्यान दें इन चारों पदों में यानी भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल में एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य है x³ - 3x² + x + 2 तो लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर भाजक gx है जो अज्ञात है, इसका मान तो ज्ञात करना है तो ले लेंगे gx गुणे भागफल है x - 2 तो लिखेंगे x - 2 प्लस शेषफल है, कोष्टक में लिखेंगे डबल चिन्ह है 2x + 4। ठीक है, अब जो है ध्यान देंगे इसको कैलकुलेशन करेंगे है, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको उतार लेते हैं x³ - 3x² + x + 2 फिर gx गुणे x - 2 को उतार लेते हैं क्योंकि इसे हल करना है। चिन्ह इसका कि प्लस चिन्ह के साथ इन दोनों पदों में गुणा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x फिर प्लस 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 4। ठीक, इसका हम जो है छांतर कर देंगे -2x + 4 को। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में यानी इस साइड में तो हो जाएगा यहाँ -2x है तो +2x हो जाएगा, यहाँ +4 है तो -4। ठीक है, यहाँ पर बचेगा gx गुणे x - 2। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको हल कर लेते हैं, यानी सजाती पदों को जोड़ या घटा लेते हैं तो जाएगा x³ उतार देंगे, सजाती पद नहीं है, -3x² को भी उतार देंगे, सजाती पद नहीं है, जबकि x का सजाती पद है। दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस है तो प्लस लगाकर इन्हें जोड़ देंगे, 1 2 3 x हो जाएगा। अब संख्या +2 है -4 है, घटेगा 4 में से 2 घटेगा तो माइनस के चिन्ह में से घटाएंगे, माइनस लगाएंगे, 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक, बराबर है gx गुणे x - 2। ठीक है, अब हम x - 2 का पक्षांतर करेंगे, गुणे के रूप में है तो इस साइड आएगा तो बटे के रूप में,
तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 कुल का बटे x माइनस 2 बराबर gx। अर्थात x माइनस 2 से इसमें जो है हम भाग दे दें, ठीक, तो gx का मान निकल आएगा। तो अतः अब भाग देते हैं। तो x से x क्यूब को काटेंगे, ठीक है, तो एक घात है, एक घात इसमें निकल जाएगा तो x पर 2 घात बचेगा भाग देने पर। अब गुणा कर लेंगे दोनों में, x² दूना 2x², चिन्ह प्लस माइनस माइनस, x पर 2 घात और 1 घात, x पर 3 घात, गुणा करने पर आएगा। घटाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ माइनस प्लस है, ठीक, यानी विपरीत चिन्ह घटेगा। माइनस 3x² में से 2x² जाएगा तो माइनस x² बचेगा। अब प्लस माइनस घटेगा, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटेगा, यानी क्रॉस कर देंगे, ठीक है, प्लस 3x। फिर भाग देंगे, प्लस और माइनस मिलके माइनस, x पर 1 घात से 1 घात खत्म तो x पर 1 घात बचेगा। गुणा कर लेंगे, x दूना 2x माइनस माइनस प्लस, x पर 1 घात और 1 घात मिला के 2 घात, माइनस और प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी प्लस और माइनस मिलके घटेगा, ठीक है, चिन्ह विपरीत हैं तो 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा। अब माइनस है प्लस है विपरीत चिन्ह है, यानी x² में से x² क्रॉस हो जाएगा, यानी घटाने पर 0 बचेगा। यह -2 उतार चुके हैं, ठीक है। फिर जो है x प्लस है और प्लस है तो प्लस होगा, x से x काटेंगे तो कट जाएगा एक बार में, यानी x करने x, तो एक यहाँ लिख कर गुणा कर देंगे, 1 दूना 2 प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। अब x करने x, घटाते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे, यानी 0 बच जाएगा। यानी भागफल इतना आ गया, मतलब gx का मान जो है आ गया, ठीक है। gx बराबर x² माइनस x प्लस 1 आंसर हो जाएगा।